आज का टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है एज टुडे आई एम गोना शेयर विथ यू 3 बेस्ट सप्लीमेंट्स फॉर बिगिनर्स विच आर मस्ट। देखो, बहुत सारे सप्लीमेंट्स आपको लेने की जरूरत नहीं है, आपको वो सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है जो आपकी बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलप करे, साथ ही साथ आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को बैलेंस में रखे। ऐसा नहीं हो कि कोई सप्लीमेंट लिया और आपकी तबीयत गड़बड़ हो गई। हमें अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना है, बिगाड़ना नहीं है। एज अ बिगनर आप काफी ज्यादा पैशनेट होते हो अपनी फिजिक एंड हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, और जब आपका ट्रेनर आपको अलग अलग सप्लीमेंट्स दिखाता है और आपको सजेस्ट करता है, और साथ ही साथ आपके जिम के फ्रेंड्स आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं विद डिफरेंट सप्लीमेंट्स, तब आपके मन में हजार सवाल आते हैं, क्या ये सप्लीमेंट मेरे लिए सही है, इज इट वर्थ माई मनी। तो एज अ जिम ट्रेनर इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपके साथ सप्लीमेंट्स का डार्क साइड भी शेयर करूं। तो सप्लीमेंट्स खरीदने से पहले आपको कुछ बातें अपने दिमाग में रखनी है। नंबर 1, सप्लीमेंट्स वर्क ओनली इफ यू नीड देम। अगर आपकी बॉडी के अंदर मसल्स कम है तभी आपको प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए, तभी आपकी मसल्स को लगेगा, अदरवाइज वो वेस्ट हो जाएगा। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, एज अ बिगनर यू डू नॉट नीड सप्लीमेंट स्टैक्स। मतलब आपको बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स लेने हैं जो आपकी बॉडी के अंदर मसल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को प्रमोट करे, एज वेल एज आपके हार्ट हेल्थ को भी मेंटेन करे। दैट्स ऑल यू नीड। अगर आप एक फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लो त्रिनेत्र फिटनेस चैनल को, क्योंकि मैं प्रोवाइड करता हूं हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड रियल एंड क्वालिटी इंफॉर्मेशन, और बन जाइए हमारी हेल्दी फैमिली के एक हेल्दी मेंबर। एज अ बिगनर आपका मेन फोकस होना चाहिए डाइट के ऊपर। जो घर पे पका खाना होता है, वो जो नेचुरल डाइट है, यही आपकी बॉडी बनाती है, एंड सप्लीमेंट्स हमें खाली सपोर्ट करते हैं टू बिल्ड इवन मोर मसल मास। हमारा फर्स्ट सप्लीमेंट आ जाता है वे प्रोटीन्स। हियर वे प्रोटीन्स की भी डिफरेंट फॉर्मेशंस होते हैं, ब्लेंड्स होते हैं, जैसे वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट हो गया, आइसोलेट हो गया, हाइड्रोलाइज्ड हो गया। सो एज अ बिगनर आपको इतना कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपली वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करें। नाउ मैं आपके साथ एक छोटा सा सीक्रेट शेयर करता हूं। मैं पर्सनली भी ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का वे कॉन्सेंट्रेट ही यूज करता हूं, एज कॉन्सेंट्रेट हमारी बॉडी के अंदर काफी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, और ये वे प्रोटीन हमें लीन मसल मास पुट ऑन करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है, और इसके रिजल्ट्स मुझे काफी अच्छे मिलते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा एज ए बिगनर, अगर आपको कोई वे प्रोटीन लेना है तो आप ऑन का वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ले सकते हो। इसे खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। अब जान लो आपको वे प्रोटीन कब लेना है और कैसे लेना है। सिंपल सी बात है, हमें वे प्रोटीन पोस्ट वर्कआउट के अंदर लेना रहता है। अगर आप वर्कआउट मॉर्निंग में करते हो या फिर इवनिंग में करते हो, दोनों ही केसेस के अंदर वर्कआउट खत्म होने के 30 मिनट्स बाद आपको मील के साथ वे प्रोटीन लेना है। अब जान लो कि आपको वे प्रोटीन लेना कितना है। नाउ वे प्रोटीन कितना लेना है वो हर किसी के लिए अलग अलग होगा। इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा बॉडी वेट 80 केजीज है। मुझे अपनी बॉडी वेट को मेंटेन रखने के लिए पर केजी ऑफ वेट, यानी हर 1 किलो वजन के लिए 25 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको जिम में जाना है और हेल्दी रहना है तो आपको 25 कैलोरीज पर केजी ऑफ बॉडी वेट लेना जरूरी है। हियर ये 25 कैलोरीज को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, विच इज 50%, 30% एंड 20%। नाउ इस 25 कैलोरीज का 50% हमें मिलेगा कार्बोहाइड्रेट से, यानी जो डेली के हम लोग खाना खाते हैं उससे, और उसमें जो 20% है वो आता है फैट से, वो भी हमें डेली डाइट में मिल जाता है। अब जो 30% है इस 25 का, वो होता है प्रोटीन से। यहाँ पे जो 30% प्रोटीन है उसके अंदर आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपके डेली डाइट से आपको कितना प्रोटीन मिल जा रहा है, और जितना प्रोटीन बच जाता है यानी कम मिलता है आपको, उसको आपको कॉम्पेंसेट करना है थ्रू वे प्रोटीन। तो ये था आपका वे प्रोटीन कैलकुलेशन। हमारा सेकेंड सप्लीमेंट आ जाता है मल्टीविटामिन्स। जब हम जिम में वर्कआउट करते हैं तब हमारे बहुत सारा पसीना निकलता है, और साथ ही साथ निकल जाते हैं हमारी बॉडी के वाइटल विटामिन एंड मिनरल्स। देखो, विटामिन एंड मिनरल्स की कमी से हमारे मसल गेन के साथ साथ हमारी स्किन, आई साइट, हेयर, नेल्स सब पे एडवर्स इफेक्ट्स बढ़ते हैं। हमें अपनी डाइट के अंदर मल्टीविटामिन्स ऐड करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं तो कहूंगा मैंडेटरी है। देखो, मैं समझता हूं ये बात कि आप एक दिन में कितना खाना खा सकते हो, so it is not physically possible to eat every single vitamin and mineral out there। इसके लिए
भगवान बोल लो, डॉक्टर बोल लो, उन्होंने हमें मल्टीविटामिन दिए है, उसको कंज्यूम करना इज द सेफेस्ट वे टू मेंटेन योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। देखो, लेट मी शेयर विथ यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस विथ मल्टीविटामिन। आई वॉज नॉट अ बिग फैन ऑफ मल्टीविटामिन, एज मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे लगता था कि मैं तो ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहा हूँ, फ्रूट्स खा रहा हूँ, ड्राई फ्रूट्स खा रहा हूँ, तो मुझे विटामिन एंड मिनरल्स की गोलियां लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे बॉडी में बहुत सारे एनएफ है। सो मैं लेता ही नहीं था। ऑनेस्ट बात है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बट मेरे फ्रेंड ने मुझे रेकमेंड किया कि एक वीक के लिए मल्टीविटामिन ट्राई कर। सो आई ट्राइड इट एंड एवरीथिंग चेंज्ड। मेरा पोस्ट वर्कआउट रिकवरी, मसल एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, एजिलिटी और इवन मेरी स्किन, हेयर, आई साइट सब चीज बदलने लगे। ओनली 7 डेज के इतने शॉर्ट टाइम स्पेन के अंदर ही मल्टीविटामिन लेने से मेरी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा एनहेंस हो गई, इंप्रूव हो गई। सो आप इस बात से समझ सकते हो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और कुछ लो मत लो, मल्टीविटामिन ट्राई करना मस्ट है। करेंटली अभी मैं मसल ब्लेस का मल्टीविटामिन ट्राई कर रहा हूँ। इसके अंदर हमें कैल्शियम, विटामिन डी, B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे बहुत सारे मल्टीविटामिन देखने मिल जाते हैं, जो हमारी हेल्थ को इंप्रूव करने के साथ साथ इसके अंदर जो कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम है, जो स्पेसिफिकली वो हमारे मसल रिकवरी को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर देते हैं। हमारी मसल रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है। जब हम लोग वर्कआउट करते हैं तो हमारे मसल्स के अंदर माइक्रोफाइब्रिक टीयर्स होते हैं, जिससे हमारे मसल्स ग्रो होते हैं इन लॉन्ग टर्म। बट ड्यू टू वे प्रोटीन्स एंड मल्टीविटामिन कॉम्बिनेशन हम लोग के मसल्स बहुत जल्दी रिकवर करते हैं, thus मेकिंग अस गेन मोर मसल मास। इन केस आपको मसल ब्लेस का मल्टीविटामिन ट्राई करना है तो मैं इसे खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। अब जान लो आपको मसल ब्लेस का मल्टीविटामिन कैप्सूल लेना कब है। इसे अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ एक कैप्सूल लेना है एंड यू आर डन फॉर द डे। हमारा थर्ड सप्लीमेंट आ जाता है फॉर बिगनर्स, हेल्दी फैट्स। एज अ बिगनर बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता द रोल ऑफ गुड फैट्स और हेल्दी फैट इन बॉडी बिल्डिंग। नाउ जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तब हमारे मसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है और वो इन्फ्लेमेशन हमारी ग्रोथ के साथ और इवन हम लोग को नेक्स्ट डे वर्कआउट करने में भी काफी ज्यादा हैम्पर करती है। सो हियर कम्स द रोल ऑफ गुड फैट्स। नाउ ये गुड फैट्स जब हमारी डाइट में अच्छे से होते हैं, जब हम लोग गुड फैट्स लेते हैं, तब ये उस इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करते हैं, thus बूस्टिंग आवर कैपेसिटी टू डू मोर वर्कआउट। और इतना ही नहीं, ये हेल्दी फैट्स हमारे मसल्स के साथ साथ हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए भी बहुत हेल्दी होते हैं। एज जहाँ पे हमारा LDL यानी कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट को डैमेज करता है, हमारे आर्टरीज में जम के हमें एक हार्ट अटैक देने की तैयारी करता है, वहीं ये हेल्दी फैट्स यानी HDL हमारे उस कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन को हार्ट से हटाने में हमारी हेल्प करते हैं, thus improving our heart health. So here मैं आपके साथ 2 सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स शेयर करूंगा, वन फॉर वेजिटेरियंस एंड वन फॉर नॉन वेजिटेरियंस। नाउ फॉर नॉन वेजिटेरियंस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फिश ऑयल कैप्सूल से जाएं, एज हार्ट हेल्थ के लिए वन ऑफ द बेस्ट इज फिश ऑयल। और वेजिटेरियंस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा माय पर्सनल फेवरेट बादाम रोगन। ये आपके हार्ट हेल्थ के साथ साथ आपके ब्रेन हेल्थ को भी मेंटेन करेगा। नाउ इन दोनों को ही खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। अब जान लो आपको ये हेल्दी फैट्स कंज्यूम कब करने हैं। नाउ चाहे आप फिश ऑयल ले रहे हो या फिर बादाम रोगन, दोनों की ही केस में आपको रात को सोने से पहले विथ मिल्क लेना है बादाम रोगन को और विथ वाटर लेना है फिश ऑयल कैप्सूल्स को। ये थी आज की हमारी वीडियो। आपके स्क्रीन के ऊपर सप्लीमेंट एंड न्यूट्रिशन की प्लेलिस्ट चल रही होगी, वो आप देख लेना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड तो कमेंट करना मत भूलना। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। जय हिंद, वंदे मातरम।